तो फ्रेंड्स आपको भी प्रॉब्लम आ रही है अपने ब्लाउज की साइड फिटिंग की सिलाई लगाने में, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं आपके लिए साइड फिटिंग के बारे में डिटेल से बताऊंगी। तो फ्रेंड्स आइए फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और सीखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ तक ब्लाउज को सिलकर कंप्लीट कर लिया है। ये इसका बैक पार्ट है और ये इसके फ्रंट पार्ट है, ये आपको दिख रहे होंगे। और देखो ये इसके दोनों स्लीव्स है। तो अब हम इसको अटैच करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं इसके शोल्डर ज्वाइंट करके आपके लिए दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स आपको शोल्डर को ज्वाइंट किस तरीके से करना है, देखो इस तरीके से अपना बैक वाला पार्ट रखना है और उसके ऊपर अपना फ्रंट वाला पार्ट रखना है इस तरीके से, और दूसरी साइड में दूसरे वाले पार्ट को रखना है। और यहाँ पर शोल्डर पर बिल्कुल सीधी आपको एक सिलाई लगा देनी है। देखो इस तरीके से आप बराबर करके पकड़ेंगे दोनों को इस तरीके से। और ये आपको ध्यान रखना है, देखो गले वाली तरफ है जो यहाँ पर मतलब कोई भी पार्ट छोटा बड़ा आपका नहीं निकलना चाहिए। सिलाई को आप दोनों साइड से लॉक कर दें जिससे आपकी सिलाई है वो निकले नहीं। सेम इसी पैटर्न से आपको दूसरे शोल्डर को भी ज्वाइंट करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब आपको इस तरीके से करना है दोनों शोल्डर को। तो देखो इस तरीके से ज्वाइंट करने से क्या है कि इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। देखो धागे हैं जो एक्स्ट्रा नहीं निकलते। तो ब्लाउज सिलते समय आपको फिनिशिंग लाना भी बहुत जरूरी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हर जगह पर फिनिशिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है सिलाई करते समय। तो जितना आपने मार्जिन छोड़ा है उसी के अकॉर्डिंग अब आप सिलाई लगा दें। आपने ऊपर की तरफ कितना मार्जिन छोड़ा है, आधा इंच 1 इंच, उसी के अकॉर्डिंग आपको सिलाई लगानी है। गले की तरफ से आप सिलाई को थोड़ा तिरछा कर दें जिससे आपके शोल्डर नहीं गिरेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, दोनों साइड से मैंने शोल्डर को ज्वाइंट कर दिया है। आप दोनों तरफ से इसमें सफाई देख सकते हैं। ये इसकी उल्टी साइड है और ये इसकी सीधी साइड है। तो फ्रेंड्स अब देखो, शोल्डर जोड़ने के बाद हम इसमें बाजू अटैच करेंगे। तो देखो पहले आपको अपने ब्लाउज को इस तरीके से रखना है और पहले ये समझना है कि हमें बाजू को इसमें जोड़ना किस तरीके से है। तो देखो ये इसकी फ्रंट वाली साइड है, ये इसकी बैक वाली साइड है, आपको क्लियर दिख रहा होगा। और यहीं पे आके देखो कुछ लोग है कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम आस्तीन को किस तरीके से जोड़ें, और वो बैक और फ्रंट वाली साइड को पहचान नहीं पाते कि हम किस साइड को बैक में रखें और किस साइड को फ्रंट में रखें। तो देखो ये आपकी फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक वाली साइड है। तो आपको अपनी आस्तीन लेनी है। तो देखो अपनी आस्तीन को आपको इस तरीके से रखना है। तो ये आपको दिख रही है, ये इसकी बैक वाली साइड है और ये इसकी फ्रंट वाली साइड है। फिर आपको अपनी दूसरी आस्तीन को लेना है और उसको भी चेक करना है। तो देखो उसको भी सीधी साइड से इस तरीके से रखना है। ये इसकी फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। तो देखो दोनों आपको लेफ्ट और राइट आस्तीन है वो दोनों आपको क्लियर दिखाई दे रही हैं। बट क्या है, कुछ लोग देखो जैसे अस्तर को अटैच करते हैं तो आस्तीन को गलत तरीके से अटैच करते हैं कि दोनों सीधी साइड है वो इसी तरीके से हो जाती हैं, यानी कि एक ही बाजू या तो राइट साइड की बनकर कंप्लीट हो जाती हैं दोनों बाजू, या फिर लेफ्ट साइड की बनकर कंप्लीट हो जाती हैं। तो ये आपको अस्तर अटैच करते समय ध्यान रखना है कि दोनों बाजू आपकी अलग अलग बननी चाहिए। तो देखो ये इसकी लेफ्ट और राइट क्लियर दिख रही है, तो आपको इन्हें इस तरीके से रखना है, इस तरीके से। तो अब आपको ये क्लियर दिख रहा है कि ये आस्तीन है इधर की साइड में ज्वाइंट होगी और ये वाली आस्तीन है ये इधर की साइड में ज्वाइंट होगी। तो फ्रेंड्स पहले आपको देखो इसे इस तरीके से खोलना है, इस तरीके से, और अपनी आस्तीन को लेना है। और यहाँ पर देखो आर्म होल में इसे चेक करना है कि आपकी आस्तीन छोटी बड़ी तो नहीं है। आप आस्तीन का सेंटर का निशान जरूर लगा ले। देखो इसमें कट लगा हुआ है, बट मैं आपके लिए यहाँ पर चौक से भी निशान लगा के दिखा देती हूँ। ये इसका बीच सेंटर है। तो देखो इस तरीके से आपको फ्रंट वाले पार्ट को बराबर पकड़ना है और ब्लाउज के आर्म होल को और आस्तीन के आर्म होल को बराबर मिलाते हुए आपको इस तरीके से चेक करना है। तो देखो ये इसका सेंटर है। तो देखो ये बिल्कुल बराबर है, आधा इंच भी इधर उधर नहीं है, 2 पॉइंट भी नहीं है, देखो बिल्कुल बराबर है। तो आपका इसी तरीके से ये वाला सेंटर है आना चाहिए आस्तीन ज्वाइंट करते समय। तो ये आपको 100% ध्यान रखना है। फिर आप दूसरी साइड को भी देखो इस तरीके से चेक कर ले।
तो देखो बैक वाली साइड भी बिल्कुल बराबर आ रही है, ये आप देख सकते हैं। अब हमने इसे नाप के तो चेक कर लिया है, अब इसी तरीके से हम इसको जोड़ के भी आपके लिए दिखाते हैं कि आपको आस्तीन को जोड़ना किस तरीके से। तो सेम पैटर्न से आपको दूसरी आस्तीन को भी ऐसे ही चेक करके देखना है और उसको भी ऐसे ही जोड़ देना है। तो अब मैं आपको इसे जोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स दोनों पार्टों को देखो यहाँ से बराबर रखना है, ब्लाउज के पार्ट को और ये आस्तीन वाले को, और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन देते हुए इसमें आपको सिलाई लगानी है। दोनों का सेंटर आपको इस तरीके से मिलाना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए आस्तीन को कितनी फिनिशिंग के साथ इसमें जोड़कर कंप्लीट कर दिया है। तो सेम पैटर्न से आपको दूसरी आस्तीन को भी जोड़ना है। तो फ्रेंड्स मैंने दोनों आस्तीन को जोड़कर कंप्लीट कर दिया है। देखो इसमें अब हम बैक वाले टक्स की सिलाई लगाएंगे, तो वो आप पहले भी लगा सकते हैं और इतना सिलने के बाद भी आप लगा सकते हैं। तो देखो इसमें मैंने निशान पहले नहीं लगाया है, तो मैं निशान लगा रही हूँ। 6.5 इंच का निशान लगाना है आपको दोनों साइड में, और टक्स की लेंथ का निशान लगा रही हूँ मैं 5 इंच का। तो देखो पहले आपको इस तरीके से निशान लगाना है, और टक्स लगाना तो आप जानते ही होंगे, बट फिर भी मैं आपके लिए बता देती हूँ। देखो इस तरीके से आपको इसे फोल्ड करना है, और यहाँ से जितना आपने कटिंग में मार्जिन छोड़ा है उसके अकॉर्डिंग आप इस तरीके से तिरछे में करते हुए टक्स की सिलाई लगा दे दोनों तरफ, और फिर आपको इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है, जो कि मैं आपके लिए बता रही हूँ। और ब्लाउज में सबसे मेन पॉइंट होता है साइड फिटिंग की सिलाई लगाना, तो वो आपकी सीधी नहीं आती है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दोनों पार्टों को इस तरीके से बराबर करना है। अगर आपका जो बैक वाला पार्ट है देखो इस तरीके से थोड़ा बहुत बड़ा निकलता है, जो ब्लाउज कंप्लीट करते हैं तो देखो बैक वाला पार्ट है वो इस तरीके से 1/2 इंच के बराबर बड़ा निकलता है, तो आप उसको छांट भी सकते हैं, और नहीं छांटते हैं तो आप उसे अंदर मार्जिन में भी रख सकते हैं। तो देखो पहले आपको इसे बराबर करना है दोनों पार्टों को, बैक और फ्रंट को, और यहाँ से आपको चेक करना है। देखो बैक फ्रंट दोनों साइड के आर्म होल आपके बराबर में है कि नहीं है। तो देखो दोनों आर्म होल आपके सेंटर में आने चाहिए दोनों साइड से। तो देखो कभी कभी क्या है, ये देखो इस तरीके से आ जाता है, एक आर्म होल की सिलाई तो आपकी यहाँ पर आ रही है और दूसरे आर्म होल की सिलाई आपकी 1 इंच ऊपर या फिर नीचे आ रही है। तो ये आपको पहले कंप्लीट करना है, दोनों साइड से आपकी जो आर्म होल की सिलाई है वो बराबर में आनी चाहिए। देखो इस तरीके से आप बैक वाले पार्ट को रखेंगे और ऊपर की तरफ आप फ्रंट वाले पार्ट को रखेंगे, और पहले आप इसे सीधा करके ही सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए आप इससे भी कंफ्यूज होंगे कि सीधा करके कौन सिलाई लगाता है। तो देखो सीधा करने से क्या है, जैसे ही आप इसे सीधे पर सिलाई लगाएंगे तो इससे सिलाई में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, और ये धागे एक्स्ट्रा निकलते हैं ये अंदर की तरफ छुप जाते हैं। तो पहले आपको इसके सीधे में सिलाई लगानी है, और फिर आपको इसे उल्टा करके इसकी फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो पहले मैं ये वाली सिलाई लगा देती हूँ, फिर आपके लिए दिखाती हूँ और फिर समझाती हूँ कि आपको फिटिंग की सिलाई किस मेजरमेंट से लगानी है। तो बैक वाले पार्ट को थोड़ा आप बड़ा रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। आर्म होल को आप बराबर में रखेंगे बैक और फ्रंट। एक्स्ट्रा कपड़े को आपको देखो इस तरीके से कट करना है और इसे आपको सीधा करना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए अब इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं। देखो इसमें ओवरलॉक करने की जरूरत नहीं होती है, इसमें फिनिशिंग अपने आप कितनी अच्छी आ जाती है। देखो आप देख सकते हैं कहीं से भी इसके धागे नहीं निकल रहे हैं। तो आप इस तरीके से ये वाली सिलाई जरूर लगाएं, और अब आपको इसे इस तरीके से करना है बराबर।
और इसके ऊपर आपको सिलाई लगानी है, जिससे आपका कपड़ा है वो इस तरीके से खुला खुला दिखाई नहीं देगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए दोनों साइड में फिनिशिंग है, आप इधर भी देख सकते हैं और इधर भी देख सकते हैं। और अब आपको इसके बैक वाले टक्स की सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई आप उसी के अकॉर्डिंग लगाएं, जिस हिसाब से आपने कपड़ा छोड़ा है उसी के हिसाब से आपको सिलाई को लगाना है। 1 इंच छोड़ा है या फिर 1.5 इंच छोड़ा है, आप यहाँ से सिलाई को लॉक जरूर करें, जिससे आपकी सिलाई निकले नहीं। तो फ्रेंड्स ये देखिए दोनों बैक वाली टक्स लगाकर मैंने कंप्लीट कर दी है। और सेम इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ भी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ तक मैंने इसको सिल दिया है। अब हम इसकी फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो देखो बैक वाले टक्स की सिलाई लगाकर ये जो आपके फ्रंट वाले पार्ट है देखो एकदम बराबर आ रहे हैं। ये जो आई वाली पट्टी है ये इसके ऊपर आ रही है और हुक वाली इसके नीचे है, जो कि ऐसे ही आनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। तो आपको फिटिंग वाली सिलाई किस तरीके से लगानी है, तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पर निशान लगाएंगे बाजू की मोहरी का, कि आपकी बाजू की मोहरी कितनी है। तो देखो जितनी भी आपकी बाजू की मोहरी है उसका आपको हाफ करना है। तो फ्रेंड्स देखिए मेरे नाप में बाजू की जो मोहरी है वो 11 इंच है, तो हम निशान लगाएंगे 5.5 इंच का। और ये हम बनाएंगे 34 साइज में, तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 8.5 इंच का। तो देखो इस तरीके से जितना भी आपका साइज है आप उसका चौथाई भाग निकालेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर निशान लगाएंगे। और फिर नीचे आपको निशान लगाना है कमर का, जितनी भी आपकी कमर है। तो देखो यहाँ पर मेरे नाप में कमर है इसकी 30 इंच, तो यहाँ पे निशान लगाना है 7.5 इंच का। तो देखो ये आपको फिटिंग लगाते समय ये 3 निशान लगाने हैं। तो देखो इस तरीके से आपको स्केल रखनी है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल सीधी लाइन आपको इस तरीके से ड्रॉ कर देनी है। तो फ्रेंड्स देखिए अब आप देख सकते हैं कि ये जो साइड फिटिंग की सिलाई है देखो बिल्कुल सीधी है, कहीं से भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। तो आप इस तरीके से अपने कोई भी साइज के ब्लाउज में ये साइड फिटिंग की सिलाई लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपके पास इस तरीके से कोई भी साइज का ब्लाउज सिलने के लिए आता है या फिर आप अपना ब्लाउज बनाते हैं, तो पहले आप इस तरीके से निशान लगा लें और उसके बाद ये वाली सिलाई आप बिल्कुल सीधी लगा दें। बट कुछ लोगों की ये वाली सिलाई है वो सीधी नहीं आती है। तो देखो सीधी नहीं आती है तो उन्हें क्या करना है, जैसे यहाँ से आस्तीन का नाप है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो देखो यहाँ पे आप सिलाई को इस तरीके से हल्का सा आर्म होल की तरफ, यानी कि जो ये वाली सिलाई होती है इसकी तरफ ऐसे आप कर सकते हैं। तो देखो फिर भी सिलाई आपकी टेढ़ी नहीं होगी। और अगर आपकी मोहरी का नाप है वो छोटा है तो देखो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं। देखो फिर भी आपकी सिलाई है वो टेढ़ी नहीं होगी, यानी कि हल्का तिरछापन आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप गलत तरीके से सिलाई लगाते हैं, देखो इस तरीके से आप सिलाई को घुमा के लगाएंगे तो यहाँ पर क्या है आस्तीन में फुलान आता है, ये वाला कपड़ा है एक्स्ट्रा लटक जाता है और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इसकी दोनों साइड में फिटिंग की सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने ये वाला निशान इसमें लगाया है मोहरी के अकॉर्डिंग, और इस पर हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देंगे नीचे तक। तो यहाँ पर सिलाई को आपको पहले लॉक कर देना है, जिससे आपकी सिलाई है वो निकलेगी नहीं। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसकी सिलाई है वो बिल्कुल सीधी आई है, कहीं से भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। सेम पैटर्न से दूसरी साइड में इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो देखो सीधा करके मैं आपके लिए दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई लगकर रेडी हो गई है।
तो आप इस तरीके से अपने ब्लाउज की फिटिंग करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।